नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अंत में आकर अब उस विरासत को फिर से उन्हीं हाथों में सौंपने का निर्णय उन्होंने सुना दिया है, जिन हाथों में विरासत बर्बाद हो गई थी। बिहार को जिन हाथों ने तोड़ा, मरोड़ा, मचोड़ा, उनके हाथों में फिर से नीतीश जी सौंपने की बात करने लगे हैं। हमारा अभियान है कि किसी भी स्थिति में उन हाथों में बिहार को हम नहीं जाने देंगे। 2005 के पहले की जो स्थिति थी, उस स्थिति में बिहार को हम नहीं लौटने देंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले। चंपारण जिले से उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की थी और अब यात्रा को लेकर बिहार के जिस भी जिले में वो जा रहे हैं, नीतीश कुमार को आईना दिखा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा सुपौल जिले में पहुंचे थे विरासत बचाओ नमन यात्रा के दौरान, और इस दौरान सुपौल में उन्होंने नीतीश कुमार पर भी बड़ी बात कही और नीतीश कुमार द्वारा दिए गए उस बयान को भी आड़े हाथ लेते हुए बड़ी बात कह रहे हैं। सुनिए। हम निकले हैं विरासत बचाओ नमन यात्रा पर। जिस विरासत को आगे बढ़ाने की जवाबदेही नीतीश जी के ऊपर बिहार की जनता ने दी थी, बहुत ही बड़े संघर्ष के बाद नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अंत में आकर अब उस विरासत को फिर से उन्हीं हाथों में सौंपने का निर्णय उन्होंने सुना दिया है, जिन हाथों में विरासत बर्बाद हो गई थी। बिहार को जिन हाथों ने तोड़ा, मरोड़ा, मचोड़ा, उनके हाथों में फिर से नीतीश जी सौंपने की बात करने लगे हैं। हमारा अभियान है कि किसी भी स्थिति में उन हाथों में बिहार को हम नहीं जाने देंगे। 2005 के पहले की जो स्थिति थी, उस स्थिति में बिहार को हम नहीं लौटने देंगे, और इसी मकसद से हम निकले हैं। जो महापुरुष हैं जगह जगह पे बिहार की धरती से निकले हुए, उनके स्मारक पर, उनके स्मृति स्थल पर, और वहां जाकर उनका नमन कर रहे हैं और आम लोगों से यही आग्रह कर रहे हैं कि आप सब लोग साथ दीजिए। इस विरासत को बचाना है, बिहार को बचाना है। क्या सारी यात्रा से जो है लोगों का क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, रिस्पांस तो इतना अच्छा है जिसकी हम अपेक्षा नहीं करते थे, उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। सुना आपने, उपेंद्र कुशवाहा काफी कुछ कह रहे थे और कह रहे थे कि नीतीश कुमार तो अब बर्बादी की ओर है। नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने जिस विरासत को बचाने की जिम्मेदारी दी थी, उस विरासत को बचाने की जिम्मेदारी अब वो भूल चुके हैं, बर्बादी की तरफ है। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी इस बात से ज्यादा दिख रही थी कि उन्होंने इस प्रकार की घोषणा क्यों कर दी। उनका तात्पर्य यह था कि 2005 के पहले बिहार की जो स्थिति थी, उस स्थिति के जो जिम्मेदार हैं, उन्हीं के परिवार को आप उत्तराधिकारी बनाने की बात कर रहे हैं। और इसी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा बार बार हमले भी कर रहे हैं और साफ कह भी दिया है कि 2005 से पहले जो बिहार को आपने देखा था, 2005 से पहले बिहार में जिस प्रकार की स्थिति थी, जिस प्रकार के हालात थे, जो माहौल बना था, वो माहौल फिर से नहीं बनने देंगे, वो बिहार फिर से नहीं बनने देंगे। और विरासत बचाओ नमन यात्रा का उद्देश्य भी उपेंद्र कुशवाहा ने यही बताया है। नाम ही रखा है कि विरासत बचाओ नमन यात्रा, मतलब कि बिहार के विरासत को बचाने की लड़ाई है उपेंद्र कुशवाहा की। और नीतीश कुमार को आईना दिखा जरूर रहे हैं, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान पर प्रतिक्रिया क्या निकलकर सामने आती है, क्या वाकई ऐसा है, ये बातें भी समझने वाली है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।